गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों और बहनों। आज हम महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर मौजूद हैं, जो कि कुतुब मीनार से 100-200 मीटर पहले है। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क अपने नेशनल हेरिटेज और कई सारे साइट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे जमाली कमाली जैसी मस्जिद, तो लोधी काल के कुएँ, मकबरे और साथ ही साथ यहाँ पे बलबन, गयासुद्दीन बलबन के मकबरे, जो दिल्ली सल्तनत के सबसे खूंखार बादशाहों में एक रहे। हमारी तरफ जो आप देख रहे हैं, इस तरफ ये कुतुब मीनार है। जो सामने दिखने वाला है कुतुब मीनार है ये। यानी कि महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको कुतुब मीनार मेट्रो लेनी होगी और उसी मेट्रो से कुतुब मीनार पहुंचने से पहले ही महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। इसी महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर ये मौजूद है जमाली कमाली की मस्जिद। दरअसल जमाली इब्राहिम लोदी और बाबर हुमायूं के टाइम में एक सूफी संत थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे बनाई गई हुमायूं के टाइम पे मस्जिद जमाली मस्जिद। ये मस्जिद बहुत तारीख़ी और पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद के बारे में कई तरह की अफवाहें हैं कि यहाँ पे जीन, जिन्नात और कई तरह की आत्माएं रहती। ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है जिसे आप देख सकते हैं। इनके दीवारों को छूकर आप महसूस कर सकते हैं उन तारीख़ को, उन मुसलमानों के दौर को। ये मस्जिद 5 गुंबदों की वाली मस्जिद है, जो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ करके बनाया गया। इन मस्जिद की वो जगह जहाँ पे इमाम नमाज़ पढ़ाते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लिखी हुई कुरान की आयतें। ये मस्जिद की आर्किटेक्चर आप देखिए और महसूस कीजिए। हालांकि इस मस्जिद में अब नमाज नहीं होती। ये सामने हमारे लिखी हुई कुरान की आयतें और बिल्कुल पत्थरों को नक्काशी कर कर सजाया गया, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती। उस ज़माने की लिखी हुई कुरान की आयतें आज भी आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। इनकी दीवारों पे की गई नक्काशी उस ज़माने के शान और शौकत को दिखाती और बतलाती। ये मस्जिद आज भी अपने नमाजियों के लिए तरस रही। इनकी दीवारें आज भी उस ज़माने के किए गए सजदों की गवाह है। इनके नक्काशियों और इन आर्किटेक्चर में लिखे हुए अल्लाह, मोहम्मद और कुरान की आयतें जब मैंने देखा, महसूस किया, तो लंबे टाइम तक मैं उसे महसूस करता रहा। उन दौर को, मुसलमानों को, उन शान और शौकत को, जो अब ख़त्म हो चुकी है और हमारे टाइम पर फिर वो शान और शौकत अब आने वाली भी नहीं। दीवारों में बनाई गई ये ताक, इनके आर्किटेक्चर को अब गौर से देखिए और महसूस कीजिए इन दीवारों को। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर मौजूद जमाली कमाली मस्जिद का ये बाहरी हिस्सा है, और सामने जो वाइट वाली दिख रही है ये जमाली और उनके चेले यानी डिसिपल्स कमाली का मकबरा है। ये मस्जिद का बाहरी हिस्सा है, एंट्रेंस जिसे हम कहते हैं। आप इन्हें सामने से देखिए कि क्या लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ करके कितनी शानदार, शान और शौकत वाली मस्जिद बनाई गई है। इनके एंट्रेंस गेट पे किए गए नक्काशी को जितनी तारीफ की जाए उनके लिए हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। इन्हें सिर्फ देखिए नहीं, बल्कि इन्हें आराम से देख देख कर महसूस कीजिए कि क्या आर्किटेक्चर, क्या डिज़ाइन उन्होंने बनाया, क्या खूबसूरत चीज़, क्या खूबसूरत मस्जिद वो बना कर चले गए। जमाली कमाली मस्जिद का ये बैक साइड का हिस्सा है, जिसे आप देख सकते हैं। ये मस्जिद की बैक साइड के हिस्से में किए गए नक्काशी और आर्किटेक्चर
अगर आज इसे किया जाए तो दिन नहीं बल्कि ज़माना लग जाए ऐसी मस्जिद को बनाने में। मस्जिद के पीछे साइड का ये हिस्सा, आहा हा हा, क्या खूबसूरती है, क्या डिज़ाइन है। वाकई बनाने वालों ने क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर बनाया है। उसी के बैक साइड की तरफ ही हमें ये वीरान, सुनसान ये खड़े ढांचे दिखाई पड़े। ये चारों तरफ ये वीरान जगह उस तारीख़ को बता रही है। ये उस ज़माने का मदरसा रहा होगा। मैं अंदर गया और अंदर जाकर इनकी दीवारों को देखा, महसूस किया। ये अंदर का हिस्सा जो रूमनुमा बना हुआ उस ज़माने का मदरसा रहा होगा, जहाँ पे बच्चे या हो सकता है मस्जिद के खादिम इमाम के रहने की जगह रही होगी। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस तरह के नेशनल हेरिटेज को बचाए और हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को बताने के लिए यहाँ पर कुछ बोर्ड वोर्ड लगाने चाहिए, जो कि नहीं। देखते ही देखते मैं आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ पे मुझे ये नेम प्लेट दिखाई पड़ा, जिसमें हमें कुली खां का मकबरा, लोधी काल का कुआं मैंने देखा और डायरेक्शन को देखकर समझकर मैं आगे बढ़ा। जब मैंने कुएं का नाम पढ़ा तो मेरे दिल में उत्सुकता जागी। ये जमाली कमाली मस्जिद जो मैंने आपको भी दिखाया, और ये है लोधी काल का कुआं। मैं डर डर कर और आगे गया कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। इतनी गहरी कुआं, ये कोई देखने वाला भी नहीं, यहाँ पे सुनसान जगह है ये। लेकिन जब मैं अंदर गया तो कुआं बिल्कुल भरा हुआ था। ये लोधी काल के बनाए हुए कुएं हैं, जो कूड़ों का घर बन चुका है। मैं शर्माता घबराता आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा पढ़ा गियासुद्दीन बलबन के बारे में। मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, तो मेरी उत्सुकता जागी कि मैं गियासुद्दीन बलबन का मकबरा देखूं। ये वही गियासुद्दीन बलबन है जो अपने आप को खुदा कहता था, अल्लाह कहता था। अकड़ इतनी थी कि उसे लगता था कि शायद हम मरेंगे ही नहीं। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसे, चंद शोहरत, नाम में की वजह से अपने आप को खुदा समझ बैठते। इनसे पहले भी हज़ारों लोग इसी तरह की सोच रखते थे और ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे। वो आज मिट्टी की खुराक बनकर रह गए। वक्त बदलता रहता है। कभी ये आबाद शहर रहा होगा और आज इंसानों के लिए तरस रहा है। इसकी दीवारों में किए गए नक्काशी, अब चूंकि ये पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, ये पूरी नेशनल हेरिटेज बर्बाद हो चुकी है। अदरवाइज़ जहाँ तक मैं ये अंदाज़ लगा रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक आबाद शहर रहा होगा। ये उस ज़माने के शहर। आपको याद है कि दिल्ली को अलग अलग सुल्तानों ने, अलग अलग वंश डायनेस्टी के सुल्तानों ने दिल्ली को अलग अलग जगहों पे बसाया है। जैसे स्लेव डायनेस्टी के टाइम की ये दिल्ली है, जिसे हम कुतुब मीनार की तरफ, आप साइड महरौली की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से खिलजी डायनेस्टी की बनाई हुई दिल्ली है, तुगलक डायनेस्टी की बनाई हुई दिल्ली जिसे आप तुगलकाबाद कहते हैं। तो दिल्ली अलग अलग सुल्ताने के दौर में बसाई गई है और वक्त के साथ वो शहर आबाद के साथ बर्बाद भी हुआ है। ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपनी छोटी छोटी कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने दिल के अंदर उत्सुकता, बेचैनी लेते हुए आगे बढ़ा, तो मुझे ये दिखाई पड़ा गियासुद्दीन बलबन का ये दरवाज़ा, द्वार। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये दिखाई पड़ा, जिसको मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था देखने के लिए, गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। हमारे साथ नीचे की तरफ जो देख रहे हैं, ये गियासुद्दीन बलबन का मकबरा। ये वही मकबरा है
ज़रा इनकी दीवारों को देखिए और समझिए और महसूस कीजिए कि जो अपने आप को खुदा कहता था आज किस हाल में पड़ा हुआ है। और ये पूरी वीरान सुनसान जगह जहाँ पे इंसान तो छोड़िए, एक जानवर तक, पक्षी बर्ड्स तक हमें दिखाई नहीं पड़ी यहाँ पे। इतना वीरान शहर, और ख़ुद को खुदा कहता था। दुनिया में कैसे कैसे लोग आए। चंगेज़ खां जो अपने आप को कहता था आई एम द सॉरो ऑफ द गॉड। कई हज़ार लोग आए जो अपने आप को खुदा कहते थे, आज मिट्टी में मिल चुके हैं। इंसान की ज़िंदगी की असल हकीकत यही है। इसलिए हमें चाहिए कि जो लोग पैसे और दूसरे चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला सिवाय हमारे किए गए अच्छे काम। बाकी दुनिया में सारे रहेंगे। आप देख सकते हैं ये बलबन का मकबरा, जिसे हम लाल मकबरा के नाम से भी जानते हैं, इनकी दीवारों पे आज भी लाल निशान बने हुए। ये सुनसान वीरान जगह है ये, और ये किसी का मकबरा रहा होगा। ये जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, किसी का मकबरा रहा होगा ये। ये झाड़ियाँ, ये जंगल, ये एक वीरान शहर का ये हाल है। और हमारी लापरवाही का नतीजा है ये कि पूरा शहर आज बर्बाद हो चुका है। ये देखते ही देखते मैं आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो मुझे इस रूम की तरह बने हुए ढांचे, खड़े ढांचे दिखाई पड़े। जब मैं अंदर गया तो मैंने शराब की पड़ी बोतलें देखी। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने हाथ उठाकर इसे देखा। मुझे पता चला कि ये वाकई शराब के बोतल थी, और ये नेशनल हेरिटेज के अंदर में इस तरह की बोतलें, जिसे बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, आज वो जुओ, ताश, अय्याशी का अड्डा बन चुका है। आगे मैं बढ़ता गया उस वीरान शहर को महसूस करने के लिए, इनके दीवारों को समझने के लिए मैं आगे बढ़ता गया। दिल में एक डर भी था, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छुओं का डर, तो दूसरी तरफ भूत प्रेत का डर। लेकिन मेरी उत्सुकता मुझे बेचैन कर रही थी, और मैं आगे बढ़ता गया बिना किसी डर के परवाह किए बिना कि जान देने वाला एक ही है। जब उसकी मर्ज़ी होगी, जिस हाल में होगी वो ले लेगा। और ये देखिए, मैं ऊपर से खड़ा होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीरान शहर जो कि कभी आबाद रहा होगा, मैं इनको महसूस कर रहा हूँ। हो सकता आप इसे सिर्फ देख रहे होंगे, लेकिन एज अ आर्कियोलॉजिस्ट, एज अ हिस्टोरियन, मैं इन दीवारों को महसूस भी कर रहा था। उन ज़मानों को, उन मुसलमानों के दौर को, शान शौकत को मैं महसूस भी कर रहा था। पार्ट टूटे दिख रही है। दरअसल ये इस तरह का पूरा ये एरिया रहा होगा, लेकिन लंबे टाइम के वजह से सारी चीजें बर्बाद हो चुकी है। जब मैं जमाली कमाली मस्जिद को देख रहा था तो मुझे वहाँ से एक पहाड़ के ऊपर ये है बंदर मामा, पहाड़ के ऊपर एक मुझे गुंबद दिखाई पड़ा। फिर क्या था, मैं बेचैन हुआ और मैं आगे बढ़ पड़ा, और देखते देखते मैं इन पहाड़ी की चोटियों पर गुंबद को देखा। और इसके ऊपर देखिए लड़का और लड़की जो अपने इश्क फरमा रहे हैं नेशनल हेरिटेज के ऊपर। जब मैं आगे देख बढ़ा तो मुझे हवाई जहाज़ दिखाई पड़ी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। चूँकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे इस तरह की देखने की चीज़ें ज़्यादा शौक। मैं मस्जिद के, अब मुझे नहीं पता है कि मस्जिद है या किसी का मकबरा है। मैं अंदर गया, हालांकि यहाँ पे मुझे एक अच्छी खुशखबरी चीज़ें दिखी कि भारत सरकार इसे बचाने के लिए कोशिश कर रही, जिनके दीवारों को आप देखकर महसूस कर सकते। ये मस्जिद या मकबरा रहा होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं है तो हमें समझ में भी नहीं आया। लेकिन मैं इसे महसूस करता गया और देखता गया। ये हमारे सामने कुतुब मीनार है। ये दरअसल महरौली जगह है, ये दिल्ली के अंदर में, जिसके पास अरावली रेंज की पहाड़ी है पूरी, और पूरा का पूरा पहाड़ है। आप देख सकते हैं
और इसी पहाड़ की ऊंचाई पे बना हुआ एक गुंबदनुमा आर्किटेक्चर है